Here is the next point, assimilation. Root of the plant absorb the nitrogenous compound. जो nitrogenous compound वो जो change हुए थे नाइट्रेट, प्लांट्स अब उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस क्या होगा, वो जो नाइट्रेट था वो सॉइल में चला जाता है एंड बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर रहे थे, तो कन्वर्ट करके नाइट्रेट को सॉइल में एज इट इज़ रहने देते हैं एंड देन प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है अपने रूट से। ठीक है, रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड। इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को अब प्लांट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे एंड द सिंथेसाइज द प्रोटीन और अदर कंपाउंड। रूट के थ्रू उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्रोटीन और अदर कंपाउंड को सिंथेसाइज करने वाले हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, नाउ एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। ऑब्वियसली जब यहाँ फोटोसिंथेसिस हो चुका है तो प्लांट जब इसे एनिमल जब प्लांट्स को खाएंगे तो उनके बॉडी में भी जाएगा ये, यानी हम या फिर एनिमल जो भी प्लांट्स को खा रहे हैं ये नाइट्रोजनस कंपाउंड उनकी बॉडी में जा रहा है। ओके, एंड द स्टेप्स ammonification, when plants animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wasted into compound। और जब हम जो प्लांट्स को खा चुके थे, हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड आ चुका था, हम डाई करेंगे तो फिर बैक्टीरिया और फंगी जो कि डिकम्पोजर्स हैं इस नाइट्रोजनस वेस्टेज को फिर से कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो प्लांट्स अगेन यूज़ कर पाएँ, यानी हमारा जो भी डिकम्पोजिशन होगा उससे उन्हें फर्टिलाइजेशन मिलेगी, मतलब फर्टिलाइज़र्स मिलेगा जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। ओके, जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऑब्वियस है जो नाइट्रेट प्लांट्स ने लिया था, हमने खाया था, और हमारे डिस्ट्रॉय होने के बाद वो वापस से इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। ओके, और ये कौन करेगा, सुडोमोनस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इसका नाम है सुडोमोनस, जो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। अगेन नाइट्रोजन की जो कंपाउंड जो पहले हमने लिए थे उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। तो एज अ होल द प्रोसेस इज नाइट्रोजन को सबसे पहले अमोनिया एंड देन नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, जहाँ प्लांट्स उसे ले रहे हैं। प्लांट्स को लेने के बाद यानी फोटोसिंथेसिस किया प्लांट्स ने और इसने फिक्सेट किया, फिर एनिमल्स ने इसे खाया। जब एनिमल्स प्लांट्स सब डाई कर जाएंगे तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा जिसमें हमें वापस से ये जो नाइट्रोजन है ये मिल जाएगा। ठीक है, एज अ होल नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, प्लांट्स उसे ले रहे हैं और प्लांट्स को खाने के बाद हमारे बॉडी में जा रहा है, और डेथ के बाद डिकम्पोजिशन के बाद यही नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं। सो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट। ओके, हियर इट इज़ अ डायग्राम, सी इन द डायग्राम। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है। वेट, आई एम जूमिंग द टॉपिक। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो भी साइकिल आप अभी पढ़ रहे हो या फिर क्लास 9 में भी आपको जानना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर से ही आपको रिलेट करके सबसे पहले स्टार्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकिल को स्टार्ट कहाँ से करें। तो यू हैव टू ऑलरेडी डू द कांस्टेंट रीजन जो कि एटमॉस्फेयर है। ओके, एंड स्टार्टेड फ्रॉम द एरो रीजन, कि अब एटमॉस्फेयर से वो कहाँ जा रहा है उस एरो को आप फॉलो करते जाओ। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ओके, अभी हमने जो डिस्कस किया था। अब लाइटनिंग के थ्रू जो मैंने कहा कि बिजली कड़कती है तो वो नाइट्रोजन क्या है ना, सबसे पहले कहाँ फिक्स होंगे, सी सॉइल में। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये सॉइल में फिक्सेट होगा। 78% नाइट्रोजन विच इज आफ्टर लाइटनिंग फिक्सेट इन अ सॉइल। ओके, ये आपका पॉइंट था। ये फर्स्ट साइकिल है आपका कि जो नेचुरली फिक्स होगा सॉइल में। एंड द सेकेंड पॉइंट, जो
बैक्टीरियाज के थ्रू हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेट। यहाँ BGA वर्क करेगा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा एंड देन फिक्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड जो अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज हुआ था, ये फॉर्म। और ये भी वापस से कहाँ आएंगे? सॉइल में। एज अ होल सारे जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो सॉइल में आ जाएंगे फ्रॉम लाइटनिंग एंड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ये दो प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ सॉइल में आने के बाद अब क्या है, प्लांट्स उसे लेंगे। इसी सॉइल से प्लांट्स उसे टेकअप कर रहे हैं, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करना स्टार्ट करेंगे। जब उसने फूड सिंथेसाइज कर लिया खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, लाइक एनिमल्स, तो अब एनिमल्स जब उसे खाते हैं प्लांट्स को या हम उसे खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में भी आ जाता है। हमारे बॉडी में आने के बाद जब ड्यू टू एक्सक्रिएशन, यानी हम जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं, या फिर आफ्टर डेथ हमारा बॉडी जब डिकम्पोज होता है तो वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उसे नाइट्रोजन के गैसेस फॉर्म में चेंज करेगा, बट स्टिल वो नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होके वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक। एनिमल्स जब उसे प्लांट्स को लेते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्टेज को, जो कि थ्रू द एक्सक्रीशन बॉडीज में जो भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में बन रहा है, तो वो जब हम एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करते हैं या फिर द टाइम ऑफ डेथ के समय हमारे बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन है वो डिकम्पोज होके इसी सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, सॉइल में मिक्स होने के बाद देन द लास्ट प्रोसेस जो सुडोमोनास करता है दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है इसी नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो अब मिक्स हो चुका था यहाँ पे सॉइल में, वहाँ से लेकर अब वापस से उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में सेंड कर देगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। कि सॉइल में जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज है उसे बैक्टीरिया ले रहा है सुडोमोनास और उसे वापस से एटमॉस्फेयर में दे रहा है। तो ये 78% जो यहाँ पे नाइट्रोजन था वो एज इट इज़ बना रहेगा और इन्वायरमेंट में इसका बैलेंस एज इट इज़ रहेगा। सो दीज आर द टॉपिक इन द नाइट्रोजन साइकिल। वन बाय वन स्टेप्स हैं, लाइटनिंग, नेचुरल बेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, उसके बाद प्लांट्स टेक अप द these nitrogen from the soil and the animal eat the plants to convert the nitrogenous compound after excretion or death and again mix up in the soil, and the soil जो भी soil में nitrogenous wastage है, those nitrogenous wastage are converted to again the nitrogenous gases formed by the bacteria Pseudomonas and again goes to the atmosphere. So the 78% of the nitrogenous atmospheric nitrogenous gases are constant as well as it is. These are the nitrogen cycle. So clearly watch it and learn it as well. Thank you.